लाइफ में दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्त हमारी हर प्रॉब्लम को आसानी सॉल्व कर देते हैं और हमारी प्रॉब्लम को बढ़ने भी नहीं देते। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारी लाइफ में अच्छे दोस्त का जितना होना ज़रूरी है, उतना ही खतरनाक एक मंद दोस्त का भी होना है। क्योंकि कई हमारे ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारी तरह समझदार तो नहीं या हमारी तरह होशियार तो नहीं, लेकिन ऐसे होते हैं जिनकी वजह से हमें प्रॉफिट नहीं लेकिन लॉस ज़रूर होता है, जिनकी वजह से हमें फ़ायदा नहीं लेकिन नुकसान ज़रूर होता है। तो हमें हमेशा ऐसे दोस्तों से दूरी बनाए रखनी है और जितनी दूरी हो सके उतना ही दूर रहना है, क्योंकि ये कभी भी हमें फ़ायदा नहीं लेकिन नुकसान ज़रूर करेंगे किसी ना किसी कारण से। क्योंकि ये कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिनकी वजह से सभी को इसका हर्जाना भरना पड़ता है। तो हमेशा याद रखना कि दोस्ती उनसे करो जो आपके सुख में दुख में हमेशा काम आए, और उनसे दोस्ती मत करो जो हमेशा आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट करते रहे, बढ़ाते रहे, कम नहीं करे, उल्टा बढ़ाते रहे। तो हमेशा ऐसे दोस्तों से दूरी बनाए रखिए, क्योंकि अगर लाइफ में कुछ करना है तो चलिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ। शायद आपको मेरी बात समझ आ जाए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ या क्यों ऐसी बात बताना चाहता हूँ। एक जंगल होता है, उसके अंदर काफ़ी पेड़ होते हैं, बहुत घना जंगल होता है। उसके अंदर दो बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं और वो जो पेड़ होते हैं वो काफ़ी अच्छे मित्र और घनिष्ठ मित्र होते हैं। काफ़ी अच्छी मित्रता होती है उन दोनों पेड़ों में। लेकिन बहुत जंगल में वो दो पेड़ों को छोटी सी प्रॉब्लम होती रहती है। प्रॉब्लम ये होती रहती है कि उन पेड़ों के ऊपर बहुत सारी चिड़ियों ने घोंसले बनाए होते हैं और उन घोंसलों में वो चिड़िया रहा करती हैं। जब वो रहा करती हैं तो वो चिड़ियों के मल मूत्र की वजह से वो पेड़ काफ़ी गंदे हो जाते हैं या फिर काफ़ी बदबू मारने लगते हैं। कई बार तो क्या होता है कि जो जंगली जानवर होते हैं वो मांस हड्डियाँ लाकर उन पेड़ के नीचे रख कर खाया करते थे। जब वो मांस हड्डियों को खाया करते थे तो उस मांस हड्डियों की वजह से काफ़ी प्रदूषण होता था, बहुत दुर्गंध होती थी, बहुत ही बदबू मारता था। क्योंकि जो जंगली जानवर होते थे वो उन मांस को खाने के बाद छोड़ दिया करते थे या रहने दिया करते थे, तो उन मांस की वजह से काफ़ी दुर्गंध होती थी, काफ़ी बदबू आता था। तो जो पेड़ थे उनको भी ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी कि एक तो पक्षी है जो मल मूत्र करके हमें गंदा कर रहे हैं और ये जानवर है जो मांस लाकर हमारे पेड़ के नीचे खाया करते हैं। इनकी वजह से काफ़ी दुर्गंध होती है और ये दुर्गंध वहाँ के आसपास के गांव में रहने वाले लोगों को भी पसंद नहीं थी, क्योंकि वो काफ़ी पास मारता था। तो जो लोग होते थे वो जंगल के पास नहीं आया करते थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि इस जंगल में तो जंगली जानवर हैं, वो हमें काट सकते हैं और ऊपर से ये दुर्गंध भी है। इस वजह से वहाँ के जो इंसान थे वो कभी भी उस जंगलों में नहीं जाया करते थे, क्योंकि उन्हें डर लगा रहता था। तो एक दिन जब ये दोनों पेड़ आपस में बात कर रहे थे तो एक पेड़ ने दूसरे पेड़ से कहा, दोस्त ये जंगली जानवरों ने हमें हैरान कर रखा है, इतनी बदबू कर रखा है कि जीना हराम हो गया है। मैं नहीं चाहता कि ये दोनों पेड़ हमारे पेड़ हम साथ रहें, लेकिन जंगली जानवर हमारे जंगल में ना रहें। मैं इन्हें भगा देना चाहता हूँ अपने जंगल से। तो जो दूसरा समझदार पेड़ होता है वो कहता है कि नहीं ये गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसने अपने दूसरे मित्र को समझाते हुए कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो इंसानों को हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं या हमें काट सकते हैं या हमें काट कर ले जा सकते हैं, जिससे हमें नुकसान होगा और हम इसका हर्जाना हमें भरना पड़ेगा। लेकिन जो मूर्ख पेड़ होता है वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये दुर्गंध से पहले छुटकारा मिले, कितना पास मारता, कितनी बदबू आती है, मैं इसे सह नहीं सकता। इंसानों को तो मैं देख भी लूँगा एक बार, लेकिन इन जानवरों को कब तक देखूँ मैं। तो ऐसा बोलकर अपने दूसरे मित्र को शांत कर देता है। फिर एक दिन वो पेड़ अपने अंदर से अपनी पत्तियों से एक अचानक डरावनी आवाज़ निकालता है, जर्र करके कोई आवाज़ निकालता है। उस आवाज़ की वजह से जो जंगली जानवर होते हैं वो उस जंगल से भाग जाते हैं, क्योंकि डर जाते हैं, क्योंकि जो पेड़ की पत्तियाँ होती हैं काफ़ी आवाज़ करने लगती है, हिलने लगती है, आवाज़ बहुत भयानक होने लगती है। इस वजह से जो जंगली जानवर होते हैं वो उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं। जब वो उस जंगल को छोड़कर भाग जाते हैं तब वो जो मूर्ख मित्र होता है वो अपने दूसरे मित्र से कहता है कि मित्र देखो, मैंने सभी जंगली जानवरों को यहाँ से भगा दिया, सभी पक्षियों को मैंने यहाँ से उड़ा दिया और उनके घोंसले भी मैंने गिरा दिए।
अब हम शांति से इस जंगल में आसानी से रह सकते हैं। लेकिन जो समझदार पेड़ था उसने कहा तुमने गलत किया, अब देखो क्या होता है। कुछ ही दिनों में इंसान वहाँ पर आए और उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई भी जंगली जानवर नहीं है, और वो खुश हुए और उस जंगल में रहे सभी बड़े पेड़ों को उन्होंने काट लिया और लेकर चले गए। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। मैंने यही बताया कि ऐसे दोस्तों के पास मत रहो जिनकी वजह से आपको भी नुकसान हो। एक मूर्ख पेड़ की वजह से सभी पेड़ों को कटना पड़ा। तो आई होप मेरी बात पे आप ध्यान देंगे और कभी भी ऐसे दोस्त नहीं बनाएंगे जिनकी वजह से आपको नुकसान हो। मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें।